नमस्कार सभी दर्शकों और श्रोताओं को। आज हम इस हमारी ज्योतिर्लिंग की कड़ी में अगले ज्योतिर्लिंग जो कि चौथा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, वहाँ के दर्शन करने चल रहे हैं। मैं चाहूँगी कि इन दर्शनों पे आप सभी मेरे साथ चलें। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालिदास जी और कई अन्य संस्कृत के लेखकों ने अपनी लेखकी में इसका उल्लेख किया है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्र बिंदु हुआ करता था और महाकाल उज्जैन के देवता और राजाओं में माने जाते हैं। समय के देवता शिव अपने सभी वैभवों के साथ उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं, इसलिए यहाँ आज तक कोई भी राजा रात्रि में नहीं रुकता। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल में लिंगम स्वयं से पैदा हुआ लिंग माना जाता है। उज्जैन के नागरिकों पे महाकालेश्वर महाराज का एक गहरा असर है। आज के भौतिक युग में भी आध्यात्म एवं धर्म को इस प्रकार का असर उज्जैन नगरी पे साफ साफ दिखाई देता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो शिव भक्त था। एक बार भगवान ने शिव की पूजा में अत्यधिक लीन थे। उसी वक्त श्रीकर नामक गोप बालक वहां से गुजर रहा था। राजा को शिव पूजन करता देख उसके मन में भी इसके प्रति जानने एवं पूजन की इच्छा जागृत हुई। तो किसी धनी व्यक्ति की तरह सारी सामग्री तो वह जुटा नहीं पाया, अपितु थोड़े ही सामान से एक पत्थर लेके वह भगवान की शिव की पूजा करना आरंभ किया। उसे प्राकृतिक रूप से जो मिलता चला गया वो भगवान शिव को अर्पित करता गया। वो इतना डूब गया कि उसे खाने पीने तक की सुध न रही। बालक का हठ देख उसकी माँ को बहुत क्रोध आया और उसने वो पत्थर उठाकर फेंक दिया। माता का क्रोध देखकर बालक जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते भी वह शिव को ही पुकारने लगा। अपने भक्त की पुकार सुनकर और बालक की श्रद्धा भक्ति देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। जहाँ बालक की आंखें खुली तो उसने सामने स्वर्ण और रत्नों से जड़ा एक विशाल काय मंदिर खड़ा देखा। भगवान द्वारा अपने सच्चे भक्त को ये एक उपहार था, जिसे हम आज के समय में महाकालेश्वर कहते हैं। माता ने अपने पुत्र से अपनी गलती की क्षमा मांगी और उसे गले से लगा लिया। दूसरी ओर राजा चंद्रदेव भी उसी स्थान पर पहुंचे और बालक की भक्ति देखकर बहुत ही प्रफुल्लित हुए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर द्वापर युग में स्थापित हुआ था, जिसे 800 से 1000 वर्ष प्राचीन माना जाता है, किंतु आज का महाकाल लगभग 150 वर्ष पुराना है। इसे राणोजी सिंधिया के मुनीम रामचंद्र बाबा शेणु जी ने निर्मित करवाया था। बताते चलें कि इसके निर्माण में भी मंदिर से जुड़े प्राचीन अवशेषों का भी प्रयोग किया गया है। महाकाल की भस्म आरती, भगवान शिव को जगाने के लिए भस्म आरती की जाती है। इस भस्म आरती का इतिहास भी बड़ा अनूठा है, जिसके अनुराग उज्जैन के पहले राजा चंद्रसेन का शासन था। उनके शासनकाल में दूषण नामक राक्षस ने आक्रमण कर दिया। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव धरा फाड़ कर निकले और एक हुंकार में राक्षस की भस्म कर दिया। इसके पश्चात उसकी भस्म को भगवान शिव ने अपना श्रृंगार किया। तब से भस्म आरती की शुरुआत हुई। भस्म आरती में बाबा का स्नान देखना महिलाओं के लिए वर्जित है। बाकी भस्म आरती में महिलाएं शामिल हो सकती हैं। यहाँ जानने के लिए आपके पास तीनों मार्ग हैं, सड़क, रेल और हवाई। आज का प्रश्न है आपके लिए, भगवान महाकाल के परम भक्त और उज्जैन के राजा का क्या नाम था? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, भगवान महाकाल के परम भक्त और उज्जैन के राजा का क्या नाम था? मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए, मुझे इस तरह सुनना आपको अच्छा लगे, तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके प्रश्नों के उत्तर टिप्पणियों के रूप में कमेंट बॉक्स में देखने के लिए मैं उत्सुक हूँ। धन्यवाद।